हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इन डेटाबेस के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे इसमें। एंड इसके बाद एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें आपके एसक्यूएल से रिलेटेड सारे कंटेंट रहेंगे कि एसक्यूएल के आपके डिफरेंट कमांड जो होती हैं, एसक्यूएल की क्वेरी जो होती हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग देखेंगे, डिफरेंट क्वेरी से रिलेटेड। सो फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज मीन बाय अ डेटाबेस। सो डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है आपका। सो जब भी आप डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में सबसे पहले आप डेटा देखिए। डेटा क्या होता है आपका? डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर दैट गिव एनी इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी चीज जो आपको इंफॉर्मेशन देती है उसे आपका हम बोलते हैं डेटा। बेस का मीनिंग होता है उस डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो कहलाता है आपका बेस। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का आपने लिखा कमल, मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पर कमल, दूसरा मैंने एक लिखा है करण, देन मैंने लिखा है यहाँ पर रोल नंबर 1 2 3। सो ये क्या है? ये डेटा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम का नेम लिख दिया, नेम। सो नेम क्या है आपका? एक डेटा बेस आपने क्रिएट किया है, डेटा बेस आपने क्रिएट किया जिसके अंदर आपने डिफरेंट नेम स्टोर कर दिए हैं। सेम ऐसे यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखा या ब्रांच आप लिख रहे हैं, सो वो क्या है? आपका एक बेस है। सो जब आप इसे मर्ज कर दें तो आपका बनता है डेटाबेस। सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सम ऑर्गेनाइजेशन वे टू फैसिलिटेट इट यूजर टू इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट द डेटा। सो डेटा को आप अपडेट कर सकें, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? डेटाबेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिकली इन द कंप्यूटर सिस्टम। डेटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपका डेटा कंट्रोल होता है वो डीबीएमएस के थ्रू होता है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप उस डेटा को मैनेज करके रखते हैं ताकि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सो ये सब आपका होता है डेटाबेस। सेकेंड है आपका व्हाट इज द मीन बाय डीबीएमएस एंड व्हाट इज इट्स यूटिलिटी। मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में है क्या? सो डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस डेटाबेस को मैनेज करने का काम, मैनेज का मतलब आपका फाइल की प्रोसेस में आपको स्टोर करके रख रहा है या आपका कुछ एक प्रॉपर वे में उसको स्टोर करके रख रहा है, तो वो कहलाता है डेटाबेस। इज अ सेट ऑफ एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट इनेबल यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। डेटाबेस को मेंटेन करने का काम जो आप करते हैं वो करते हैं आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। सो डीबीएमएस प्रोवाइड अ टूल और एन इंटरफेस टू फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन सच एज you can insert, delete, update, etc. operation in your database using DBMS. So simple example की अगर हम बात करते हैं DBMS का, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस इस फाइल सिस्टम XML फाइल फॉर्मेट में आप स्टोर करें या विंडो रजिस्ट्री के फॉर्मेट में आप डेटा स्टोर करें, तो वो आपका होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स आपका जो भी डेटा है उसे आपने एक मैनेज करके फाइल के फॉर्मेट में मैनेज करके रख दिया है, वो कहलाता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये है आपका डीबीएमएस ने आपका जो प्रॉब्लम आती थी आपकी। सो डीबीएमएस सिस्टम हेल्प यूजर टू ओवरकम प्रॉब्लम लाइक डेटा इनकंसिस्टेंट। मींस डेटा आपका लॉस हो जाता था, कुछ डेटा इनकंसिस्टेंट मीन कंसिस्टेंट नहीं रहता था आपका, कुछ आपने स्टोर किया है और लास्ट में आपको कुछ और मिल रहा है, तो वो कंडीशन आपकी रिमूव हो गई है। डेटा रिडंडेंसी, रिपीटिशन नहीं होता है आपका डीबीएमएस के थ्रू, तो ये सारी कंडीशन को रिजॉल्व करने का काम भी आपका डीबीएमएस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सो रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी, मतलब रिपीटिशन नहीं होता है आपका, मींस आपने एक ही डेटा को मल्टीपल टाइम आप नहीं स्टोर कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है शेयरिंग ऑफ डेटा, इजीली आप शेयर कर सकते हैं डेटा को। नेक्स्ट है आपका डेटा इंटीग्रेट, डेटा को सब पार्ट्स में आप डिवाइड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में आप स्टोर कर सकते हैं डेटा को। बैकअप एंड रिकवरी, इजीली आप रिकवर कर सकते हैं अगर आप डीबीएमएस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेंगे। सो इजीली बैकअप एंड रिस्टोर दिस डेटा एंड सिक्योर, डेटा सिक्योर एंड डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा इज कंसिस्टेंट फॉर्मेट, मीन इनिशियल जो डेटा होगा आपका और फाइनल जो डेटा होगा वो आपका मैच करेगा इसमें। सो ये आपके एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस के। नाउ एक्सप्लेन आरडीबीएमएस विद एग्जांपल। देखिए डीबीएमएस और आरडीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आरडीबीएमएस आपका होता है रिलेशनल, उसके बीच में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो
1970 में ये एक्सेस हुआ था। आरडीबीएमएस स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आरडीबीएमएस में जो भी डेटा आपका स्टोर होता है वो एक टेबल की फॉर्म होता है, जबकि आपका डीबीएमएस में डेटा स्टोर होता है वो फाइल की फॉर्मेट में सेव होता है। ये आपका डिफरेंस भी हो सकता है आपका डीबीएमएस और आरडीबीएमएस पे। सो डीबीएमएस के अंदर आपका टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और आरडीबीएमएस में आपका फाइल की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो स्टोरिंग डेटा एज रो एंड कॉलम मेक द इजियर टू, इसे इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। रो कॉलम में आप स्टोर करेंगे तो डेटा को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आरडीबीएमएस में आप टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो एग्जांपल ऑफ पॉपुलर आरडीबीएमएस इज माईस्क्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ओरेकल, डेटाबेस, ये सब आपके क्या होते हैं, माईस्क्यूएल के एग्जांपल हैं, सॉरी आरडीबीएमएस के आपके एग्जांपल हैं। मेंशन द डिफरेंस लैंग्वेज प्रेजेंट इन डिफरेंट लैंग्वेज प्रेजेंट इन डीबीएमएस। सो सबसे पहले आती है आपकी डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मीनिंग है आपको डीबीएमएस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। In this case, you can create a database structure. Database structure. Structure आप create कर सकते हैं through DDL. Structure command which are used to define database. दूसरा DML, through DML you can create the data. अब जो भी देखिए इसमें टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम आप क्रिएट कर सकते हैं किसमें, डीडीएल कमांड में। डीडीएल कमांड में आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के अंदर आप कॉलम के नेम राइट अप कर सकते हैं, नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ये आप राइट अप कर सकते हैं। बट इसके अंदर एक्चुअल डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते डीडीएल से, वो एक्चुअल डेटा आप मैनिपुलेट करेंगे डीएमएल कमांड की। यहाँ पर आपने लिखा ए, रोल नंबर 2 लिख दिया, ब्रांच आपने आईटी लिख दिया, तो ये चीज मैनेज करने का काम आपका डीएमएल के थ्रू होगा। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अपडेट करना है आपने, डिलीट करना है, वो सारा ऑपरेशन आपका डीएमएल के अंदर आएगा। सो डीडीएल के अंदर आपकी कमांड आती है क्रिएट की, क्रिएट, ड्रॉप, पूरा डेटाबेस को रिमूव करना है, और अल्टर की कमांड मीन्स आपको नया कॉलम ऐड करना है, तो वो सब आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं डीडीएल। डीएमएल के अंदर आपकी आती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी क्वेरी आपकी किसके अंदर, एक्सेट्रा, ये क्वेरी आती है आपकी डीएमएल के अंदर। नाउ नेक्स्ट कमांड है आपके डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो कंट्रोल मीन्स ये आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल के केस में आता है कमिट एंड रोल बैक। कमिट एंड रोल बैक, डेटा में इजीली क्या हो आपका कंट्रोल हो, इसके लिए आप डीसीएल का यूज कर सकते हैं। इसमें आपका आता है कमिट एंड रोल बैक की कंडीशन आती है। कमिट रोल बैक जो होता है वो आपका डीसीएल कमांड है। नाउ आपकी आती है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी में डेटा को आपको एक्सेस करना है और डीक्यूएल के अंदर आपकी केवल एक कमांड आती है सेलेक्ट की। डेटा को आपको डेटाबेस से सेलेक्ट करना है तो आप डीक्यूएल का यूज करते हैं। एंड लास्ट आता है आपका टीसीएल इज अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन के टाइम पर आपको जो भी आपका रीड राइट ऑपरेशन एंड कमिट, यहाँ पर भी आप कमिट एंड रोल बैक की कंडीशन राइट अप कर सकते हैं, तो वो कंडीशन आपकी होती है टीसीएल के अंदर, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस? सो डीबीएमएस के अंदर आपके 3 लेवल होते हैं। जो भी आपका डेटाबेस होता है वो 3 लेवल में डिवाइडेड होता है। जैसे अगर आप ये एक टेबल, मैं इस टेबल में अगर आपको बताऊं तो ये टेबल आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने नेम लिखा है, रोल नंबर एंड थर्ड आपने ब्रांच लिखा है, टेबल का नाम स्टूडेंट है और इसके अंदर आपने ए बी सी ये लिखा हुआ है, रोल नंबर 1 2 3 लिखा है, ब्रांच ITCS ये लिखा हुआ है। सो पहला जो आता है वो होता है फिजिकल लेवल। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज स्टोर्ड। सो फिजिकल लेवल होता है आपका फिजिकली जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। सो नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल लेवल एंड थर्ड वन आता है आपका व्यू लेवल। फिजिकल लेवल और इसे बोलते हैं आपका इंटरनल लेवल, मीन जो डेटा एक्चुअल आपका डेटाबेस में स्टोर होता है, ये वाला जो डेटा है इसे बोलते हैं आपका फिजिकल लेवल। दूसरा आता है लॉजिकल लेवल, जो फिजिकल लेवल को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, इसे बोलते हैं आपका लॉजिकल लेवल। और इसे आपका बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल व्यू भी बोला जाता है, इसको कॉन्सेप्चुअल व्यू भी बोलते हैं। मीन्स जो एक्चुअल आपका कॉलम के नेम होते हैं वो आपका व्यू लेवल, सॉरी कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा लॉजिकल लेवल। एंड व्यू लेवल मीन्स जो एक्चुअल आपका प्रॉपर रिप्रेजेंट होगा लास्ट में टेबल, वो आपका व्यू लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब ओनली द पार्ट ऑफ एंटायर डेटाबेस। पूरे डेटाबेस का मीन एक्चुअल नेम जो डेटाबेस का होता है वो आपका क्या आ जाएगा, व्यू लेवल के अंदर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ की इन डेटाबेस। सो डेटाबेस के अंदर आपकी बहुत सारी कीज होती हैं। कीज आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई योर डेटा। यूनिकली आपको डेटा को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आप कीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले की आती है आपकी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, एक टेबल में बहुत सारी आपकी कैंडिडेट की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा आपको टेबल को। इट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टेबल
ईच टेबल हैज मोर देन वन कैंडिडेट की एंड अपार्ट फ्रॉम मीन्स एक टेबल में एक से ज्यादा आप कैंडिडेट की क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक को चूज करेंगे तो वो एक प्राइमरी की होगा। दूसरा प्राइमरी की होता है आपका दिस इज अ सेट ऑफ विच इज यूज यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल की यूनिकली आइडेंटिफाई योर होल टेबल। पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपके कीज यूज होती हैं। सो एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। कैंडिडेट की कलेक्शन होता है वन एंड मोर देन वन एट्रीब्यूट का जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा आपका टेबल को। सो उस कैंडिडेट की में जो फर्स्ट आप सेलेक्ट करते हैं वो आपकी प्राइमरी की होती है एंड अदर की आपकी क्या होती है सेकेंडरी की, और इन्हें हम लोग कैंडिडेट की भी बोलते हैं। यूनिक की क्या होता है यूनिकली आइडेंटिफाई, जैसे आपने अगर स्टूडेंट की टेबल बनाई है तो उसमें एक यूनिक की आपने ले ली है रोल नंबर को आपने यूनिक बना दिया, तो ये यूनिक की भी हो सकता है, प्राइमरी की भी इसी को बोल सकते हैं आप, कैंडिडेट की भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होता है अगर आपके एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की है, मान लीजिए आपका रोल नंबर भी है और आईडी भी है, स्टूडेंट टेबल में आईडी भी है, दोनों यूनिक होता है क्योंकि रोल नंबर सबका डिफरेंट होता है और आईडी भी सभी स्टूडेंट की डिफरेंट होती है, तो दोनों आपके क्या हो सकते हैं कैंडिडेट की हो सकते हैं। सो फर्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की। इसको अगर आप प्राइमरी की बनाएंगे तो दूसरी वाली जो की हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी अल्टरनेट की, और इसे आप सेकेंडरी की भी बोलते हैं। फॉरेन की मेनली आपका यूज होता है दो टेबल को कंबाइन करने के लिए। सो फॉरेन की में क्या होता है आपके पास टू टेबल है, इन वन टेबल इट इज एनी एट्रीब्यूट। मान लीजिए यहाँ पर एक आईडी है और इससे पहले आपने कोई भी एट्रीब्यूट लिखे हैं, रोल नंबर लिया हुआ है, नेम लिया हुआ है, एंड दूसरी टेबल आपने बनाई जिसमें एक एट्रीब्यूट आपका आईडी है। और उसके बाद आप ब्रांच एंड एड्रेस जो भी ले लें। सो इन बोथ टेबल वन एट्रीब्यूट इज कॉमन, दोनों टेबल में एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। पहली टेबल में तो कुछ भी हो बट सेकंड टेबल में उससे प्राइमरी की होना जरूरी है। अगर ऐसा कोई एट्रीब्यूट मिल जाता है तो उसे बोलते हैं फॉरेन की। तो एट्रीब्यूट दैट कैन ओनली टेक द वैल्यू प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ सम अदर एट्रीब्यूट दैट इज अ फॉरेन की ऑफ एट्रीब्यूट रेफर मेनली फॉरेन की यूज टू कंबाइन टू टेबल। Composite key is a collection of one and more than one attribute. So composite key is a combination two or more column that identify tuple uniquely. So uniquely identify करने के लिए आपका composite key का यूज होता है जिसमें एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जैसे आपने लिखा रोल नंबर एंड नेम, सो इट इज अ composite key। आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, ये एक साथ जब आएगा तभी आपका इजिली डिटरमाइन होगा। सो ये कंपोजिट की है। एंड लास्ट वन इज अ सुपर की। सुपर की इज अ कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर देन वन एट्रीब्यूट। सो इन सभी को अगर आप कलेक्ट करके रखेंगे तो वो एज अ सुपर की होगा। तो एक टेबल में बहुत सारी सुपर की होते हैं। सो कैंडिडेट प्राइमरी की एंड यूनिक की सुपर की, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा आपका ट्रू नहीं होगा कि हर एक सुपर की आपकी कैंडिडेट की प्राइमरी की एंड यूनिक की नहीं हो सकती, बट हर एक कैंडिडेट की प्राइमरी की यूनिक की इज कॉल्ड एज अ सुपर की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा मॉडल। मॉडल मीन्स डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, डेटा मॉडलिंग करना डेटा की। सो आप टेबल की फॉर्म में रखिए या डायग्राम बना के रखिए या आप फाइल की फॉर्मेट में रखिए, वो आपका डेटा मॉडलिंग होता है। सो डेटा मॉडल डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा रिलेशनशिप, सिमेंटिक, ऑल दिस थिंग। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। फर्स्ट वन इज अ हायरार्किकल डेटा मॉडल। इसमें आपका ट्री स्ट्रक्चर में डेटा जो होता है वो स्टोर होगा इस टाइप से ट्री स्ट्रक्चर में। मान लीजिए कॉलेज का डेटा कह रहे हैं आप, कॉलेज के अंदर आईटी एक ब्रांच है, सीएस एक ब्रांच है, इसमें भी आपका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है आपका, एक ये आपका डिपार्टमेंट है आईटी एंड ये आपका दूसरा डिपार्टमेंट है ईसीई, तीसरा डिपार्टमेंट है आपका ट्रिपल ई। सो इन तीनों को आपको कंबाइन करना है, तो ये आपका एक नेटवर्क मॉडल पे होगा। रिलेशनल मॉडल होता है आपका टेबल फॉर्मेट में, आपने टेबल की फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया है, देन इट इज कॉल्ड एज अ रिलेशन मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी में क्या होता है आपका एक एंटिटी होगी एंड इनके बीच में आप डिफरेंट क्या करेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे इस टाइप से। सो जैसे आपका एक कॉलेज है एंड स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन आपने दिखा दिया इज एडमिटेड। कॉलेज में स्टूडेंट जो है वो एडमिशन है, एडमिशन आप यहाँ पर दिखा दिया, तो ये आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, टपल एंड रिलेशन। डोमेन, टपल एंड रिलेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। देखिए इसमें कॉलम जो होते हैं, कॉलम को आपका बोला जाता है इसमें कॉलम को आपका हम लोग फील्ड भी बोलते हैं। सो अगर कॉलम को ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका, डिफरेंट कॉलम को एज अ बोला जाता है फील्ड। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ और पॉइंट भी बताऊंगा। सो ये फील्ड होती है आपकी, एक पूरी कॉलम की वैल्यू वो कहलाता है आपका डोमेन। ये है आपका डोमेन, इसे आप बोल सकते हैं कस्टमर आईडी डोमेन।
ये आपका दूसरा डोमेन है, ये आपका तीसरा डोमेन है। सो एक पूरे कॉलम की वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं एंड एक पूरे रो की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं टपल। रो को बोला जाता है टपल। सो वन गूगल एंड एक्टिव ये सब कंप्लीट हुआ, देन क्रिएट हुआ वन टपल। एंड जो कॉलम होते हैं इनको बोला जाता है एट्रीब्यूट। इन्हें क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट भी हमारा बोला जाता है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें प्राइमरी की आपकी कस्टमर आईडी है, क्योंकि आईडी आपकी यूनिक होती है, अदर वैल्यू आपकी सेम हो सकती है बट, और ये पूरा ये एक सिंपल एक एंटिटी है, वन एक एंटिटी है, गूगल एक एंटिटी है, एक्टिव एक एंटिटी है, अमेजन एक एंटिटी है, और ये कंप्लीट जब मिल रहा है, एक टेबल कंप्लीट बन रही है, तब हमारा बन रहा है एंटिटी सेट। ये है एक पूरा एंटिटी सेट। सो ये डिफरेंट कंडीशन होती है आपकी एक टेबल के अंदर। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर एंड 3 टायर। 2 टायर मतलब ओनली 2 एंड 3 मींस वन मीडिएटर कैन बी ऐड। सो इट इज सिमिलर टू अ क्लाइंट सर्वर। इसमें एक क्लाइंट होगा आपका, क्लाइंट एंड एक सर्वर। 2 टायर में केवल एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो ये आपका होता है 2 टायर। बट 3 टायर में क्या होगा आपका, एक मीडिएटर ऐड हो जाएगा। फर्स्ट क्लाइंट से वो इन्फॉर्मेशन लेगा, सर्वर को देगा, देन सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन लेगा और क्लाइंट को मूव कराएगा। सो ये आपका 3 टायर होता है। इन दीस आर्किटेक्चर कंटेन एक्स्ट्रा लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एट द सर्वर साइड, डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। क्लाइंट कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन GUI ऑन सर्वर साइड दैट मेक। देखिए इसका एग्जांपल अगर आप देखें, अगर कोई क्लाइंट डायरेक्ट बैंक के पास जा रहा है, देखिए ये क्लाइंट है आपका और ये बैंक है, बैंक एक सर्वर है। सो ये वर्क कर रहा है अभी 2 टायर में। अब अगर क्लाइंट ATM के पास जा रहा है, मान लीजिए आपने मीडिएटर एक यूज कर दिया ATM। सो ATM वर्क कर रहा है एक मीडिएटर की तरह। सो फर्स्ट क्लाइंट ATM के पास जा रहा है, ATM पे उसने एक्सेस किया, या फोन पे भी, या फोन पे यूज करें, सो वो भी आपका 3 टायर में वर्क हो रहा है, डायरेक्ट आप बैंक के पास नहीं जा रहे हैं। सो यहाँ पर वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, बैंक से कांटेक्ट करेगा, देन आपको सेंड करेगा। तो ये एक वर्क है 3 टायर में, मीन्स 3 वैल्यू यहाँ पर एक्सेस हो रही है, एंड 2 टायर में डायरेक्टली यू कैन कम्युनिकेट। नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टी इन DBMS। एसिड प्रॉपर्टी मेनली ट्रांजेक्शन के टाइम पर होती है, जब आपका मनी ट्रांसफर होती है बैंक में एंड ऑल दिस थिंग, दैट टाइम वी कैन यूज एसिड प्रॉपर्टी। सो एसिड में एज, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। सो एसिड की फुल फॉर्म है आपका, एस स्टैंड फॉर एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी का मीनिंग है अगर आपका बीच में डेटा लॉस होता है तो वो इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। कंसिस्टेंसी का मीनिंग है इनिशियल सम एंड फाइनल सम आपका सेम होना चाहिए। आइसोलेशन का मीनिंग है अगर डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो पैरेलली चलेंगे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जितना आपको टाइम लिमिट दिया है उस ड्यूरेशन के अंदर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो एटोमिसिटी रेफर टू दो ट्रांजेक्शन विच आर कंप्लीटली सक्सेस और फेल। यहाँ पर आपका सक्सेस है या फेल है वो कंडीशन आपकी फाइंड आउट। अगर सक्सेस हो गया तो आपका मनी रिड्यूस होगा, अगर आपका सक्सेस नहीं हुआ तो एटोमिसिटी में वो क्या होगा, इनिशियल स्टेज मीन्स वो रोल बैक की कंडीशन आ जाएगी। कंसिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि आपका डेटा कंसिस्टेंट है, नो लॉस ऑफ डेटा। एंड आइसोलेशन मीन्स कंकरेंसी कंट्रोल पे आपका काम करता है, कंकरेंटली चल रहे हैं आपके प्रोसेस। एंड ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे अगर आप ATM पे भी पैसे निकालते हैं या आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पर कुछ टाइम के बाद आपका ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जाता है, तो वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपका एक्सेस होता है। Now next है what is the function dependency. So function dependency mainly used for normalization case. फंक्शन डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है आपका, जब आप एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो उसे बोलते हैं आपका फंक्शन डिपेंडेंसी। सो फंक्शन डिपेंडेंसी द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट, इट इज टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सो दिस वन इज x टेंड्स टू y, इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी x इजीली डिटरमाइन टू y. So there are two types of function dependency. It's trivial function dependency and non-trivial function dependency. In trivial function dependency, B is a, इसमें क्या होता है आपका, B जो होगा वो एक सबसेट होगा A का, B जो है वो A से ही बना हुआ है। And trivial function dependency में non-trivial function dependency is B is not a subset of A. B A का सबसेट नहीं है बट A उसे डिटरमाइन करेगा। सो ये कंडीशन होती है आपकी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। उसके अलावा आपने अगर आप देखें तो इसमें पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी भी होती है एंड फुली फंक्शन डिपेंडेंसी होती है। फुली फंक्शन
डिपेंडेंसी, ये आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मेनली यूज होता है। पार्शियल डिपेंडेंसी का मीनिंग होता है जब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, एक सिंगल एट्रीब्यूट सिंगल को डिटरमाइन करे, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। जब दो एट्रीब्यूट मिलकर किसी तीसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे तो ये फुली फंक्शन डिपेंडेंसी है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक्स अकेले में जेड को डिटरमाइन कर ले, ये कंडीशन नहीं आएगी, और वाई भी अकेले में इस जेड को डिटरमाइन नहीं करेगा, ये कंडीशन भी नहीं होगी। सो ये आपकी होती है फुली फंक्शन डिपेंडेंसी, ये आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मेनली यूज होता है। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन मेनली आपका डुप्लीकेशन ना हो, डेटा प्रॉपर वे में डेटाबेस में स्टोर हो, सो उसके लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा इन avoid by duplicacy of data and redundancy is known as normalization. There is many successive level of normalization such as normal form के थ्रू आपका डेटा जो होता है वो प्रॉपर वे में डेटाबेस में स्टोर होता है। सो इसमें आपके डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, BCNF, फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपका रिमूव होता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, यस, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आपका इसमें रिमूव होगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म फुली फंक्शन डिपेंडेंसी की आपकी अलग टेबल बन जाती है, पार्शियल डिपेंडेंसी की अलग टेबल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम लोग रिमूव करते हैं, मीन्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को अलग क्रिएट कर लेते हैं। BCNF इज एडवांस वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसमें आपका ट्रिपल फंक्शन डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आता है आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, इसमें होती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, इसमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है और इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होती है आपकी जॉइंट डिपेंडेंसी पे। मींस अगर आपने यहाँ पर इन सभी नॉर्मल फॉर्म में टेबल को मल्टीपल सब टेबल में डिवाइड किया है तो लास्ट में आप उसे ज्वाइन करेंगे, अगर वो ओरिजिनल टेबल आ जाती है तो वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में, अदरवाइज वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो ये डिफरेंट आपकी नॉर्मल फॉर्म है। इसमें फर्स्ट NF, सेकेंड NF, BCNF इज अ बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म, ये है आपका वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय डेटा वेयरहाउस? अ सिंपल डेटा वेयरहाउस मीन जहां आपका पूरा डेटा स्टोर है, जहां स्टोर है डेटा वो आपका वेयरहाउस कहलाता है। अब वहां से अगर आप यूजफुल डेटा को निकालते हैं उसे बोलते हैं डेटा माइनिंग। सो वेयरहाउस एंड माइनिंग डिफरेंट वर्ड है आपका। वेयरहाउस का मीनिंग है जहां आपने सारा डेटा इकट्ठा किया, यहाँ पर आपका यूजफुल डेटा भी है, ये आपका पूरा डेटा है यहाँ पर। अब यहाँ से आप कुछ यूजफुल डेटा एक्सेस करें, ओनली यू कैन एक्सेस दिस डेटा एंड दिस डेटा, इट इज अ यूजफुल, जो आपको जरूरत है जिसकी, तो वो कहलाता है आपका डेटा माइनिंग। ये डेटा माइनिंग है और ये डेटा वेयरहाउस है जहां आपका पूरा डेटा स्टोर है, जो यूजफुल भी है, यूजलेस भी है। सो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा वेयरहाउस। सो डेटा वेयरहाउस के अंदर आपका कंप्लीट डेटा स्टोर होगा और वहां से आप जो यूजफुल डेटा एक्सेस करेंगे वो माइनिंग होगा, रिपोर्टिंग होता है, OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के थ्रू आप एनालाइज करेंगे डेटा और यूजफुल डेटा को एक्सेस करेंगे, तो ये आपका डेटा वेयरहाउस की कंडीशन होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिलेशनशिप एंड मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन दी DBMS। सो रिलेशनशिप मीन्स जब आप दो टेबल को कंबाइन कर रहे हैं तो वहां पर आप किस टाइप का रिलेशन दिखा रहे हैं, सो वो आपका होता है रिलेशनल। सो रिलेशनशिप इन डेटाबेस इज अ सिनेरियो वेयर टू एंटिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, दो एंटिटी एक दूसरे से रिलेटेड करेगी। इन सच सिनेरियो टेबल कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेन की, ओके, यहाँ पर आपका फॉरेन की का कॉन्सेप्ट एक टाइप से मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह आपका वर्क होता है। 3, 4, 5 मैंने यहाँ पर राइट अप कर दिया है। सो फर्स्ट जो आपका कंडीशन इसमें आती है, फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं 1-to-1 रिलेशन। 1-to-1 मतलब एक एट्रीब्यूट दूसरे के एक सिंगल एट्रीब्यूट से कम्युनिकेट कर रहा है। सो वन एट्रीब्यूट कैन बी कम्युनिकेट विद द अनदर एट्रीब्यूट यूज व्हेन अ सिंगल रो इन अ टेबल A इज रिलेटेड टू अ सिंगल रो इन टेबल B, तो इसको बोलते हैं आपका 1-1। 1-to-many मीन्स एक एट्रीब्यूट बहुत सारों से कनेक्टेड है, सो इसको बोलते हैं यूज द सिंगल रो ऑफ अ टेबल A रिलेटेड टू अ मल्टीपल रो ऑफ B। मैनी टू मैनी मीन्स बहुत सारे आपके बहुत सारों से कनेक्टेड है, तो वो आपका आता है मल्टी वैल्यू मैनी टू मैनी रिलेशन। यूज व्हेन मैनी रो इन अ टेबल A कैन बी रिलेटेड टू द मैनी रो ऑफ B। एंड सेल्फ रेफरेंस रिलेशन व्हेन अ रिकॉर्ड ऑफ टेबल A इज रिलेटेड टू अ सेम टेबल, अगर एक ये A1 जो है 1-2 से रिलेट कर रहा है किसी ना किसी वे में, तो वो आपका कहलाता है सेल्फ रेफरेंसिंग रिलेशन। और लास्ट आपका आता है मैनी टू वन भी होता है आपका, मीन्स यहाँ आपके मैनी है और यहाँ आपका केवल 1 से वो कनेक्ट करें, तो वो आपका आता है मैनी टू वन रिलेशनशिप। सो इस टाइप से आपका रिलेट होता है डेटा इन
डेटाबेस। सो ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ एसक्यूएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।